हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की सबसे बेस्ट खिलाड़ियों को मिलाकर एक टीम बना दी जाए तो क्या होगा। जरा अपने दिमाग पर जोर दीजिए और सोचिए कि अगर एक तरफ से इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हों और दूसरे एंड से पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान उनका साथ दे रहे हों, और जब बॉलिंग की बारी आए तो एक तरफ से शाहिन शाह अफरीदी का नया बॉल और दूसरी तरफ से जसप्रीत बुमराह की खतरनाक यार्कर दुनिया की बड़ी सी बड़ी टीम के होश उड़ा रहे हों। जी हाँ दोस्तों, ये कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि आज हम सच में बनाने जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की एक ऐसी मिक्स्ड T20 टीम जो अगर मैदान में उतर जाए तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दुनिया की कोई भी टीम इसके सामने 20 ओवर भी टिक नहीं पाएगी। इंडिया और पाकिस्तान के मैच का क्रेज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो टीवी स्क्रीन के सामने करोड़ों लोग बैठ जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये दोनों दुश्मनदार मुल्क एक साथ मिलकर एक ही जर्सी में मैदान पर उतरे तो वो नजारा कैसा होगा। क्रिकेट फैंस के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई और हो ही नहीं सकती। लेकिन इस वीडियो का सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज सवाल ये है कि इस जबरदस्त टीम का कप्तान यानी कैप्टन कौन होगा। क्या रोहित शर्मा अपने वर्ल्ड कप की जीत की वजह से कप्तानी संभालेंगे या फिर पाकिस्तान के किंग बाबर आजम को इस टीम का कैप्टन बनाया जाएगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक रहना होगा, क्योंकि ये टीम न सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि कमेंट सेक्शन में एक नई बहस शुरू कर देगी। तो चलिए बगैर किसी देरी के क्रिकेट के इतिहास की सबसे खतरनाक टीम का सफर शुरू करते हैं। किसी भी T20 मैच में सबसे जरूरी पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले होता है। यहाँ मैच का फैसला होता है। अगर पावर प्ले में अच्छे रन्स बन जाएं तो टीम बड़े स्कोर के तरफ चली जाती है, और अगर पावर प्ले में विकेटें गिर जाएं तो पूरी टीम दबाव में आ जाती है। इसलिए हमारी इस ड्रीम टीम के ओपनर का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना होगा। हमारे पहले ओपनर के तौर पर किसी भी शक के बगैर इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा जगह बनाएंगे। रोहित शर्मा ने पिछले कुछ वक्त में T20 खेलने का तरीका ही बदल दिया है। वो अब सेंचुरी बनाने के लिए नहीं खेलते, बल्कि वो पहले ही ओवर से सामने वाली टीम के बॉलर पर ऐसा हमला करते हैं कि पूरी बॉलिंग टीम परेशान हो जाती है। रोहित शर्मा का पुल शॉट और उनके छक्के दुनिया भर में मशहूर हैं। अगर हम उनके T20 कैरियर पर नजर डालें तो उन्होंने कई बार अकेले दम पर मैच का रुख बदला है। बड़े मैचों में जैसे वर्ल्ड कप के दबाव वाले मैचेस रोहित शर्मा का तजुर्बा टीम के बहुत काम आता है। रोहित शर्मा का प्लस पॉइंट ये है कि वो स्पिनर को भी बहुत अच्छे छक्के मारते हैं और फास्ट बॉलर की स्पीड का इस्तेमाल करना भी उन्हें बहुत अच्छे से आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रोहित शर्मा का साथ देने के लिए दूसरे एंड पर किसको होना चाहिए। हमारे पास यहाँ 3 बड़े नाम मौजूद हैं। इंडिया के नौजवान यशस्वी जायसवाल, पाकिस्तान के साइम अयूब और पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद ओपनर मोहम्मद रिजवान। अगर हम जायसवाल या साइम को रखते हैं तो टीम में दोनों तरफ से सिर्फ तेज खेला जाएगा, जिसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर 1-2 विकेटें जल्दी गिर गईं तो मिडिल ऑर्डर पर टेंशन आ जाएगी। क्रिकेट का असूल कहता है कि अगर एक ओपनर तेज खेले तो दूसरे को आराम से एक साइड संभाल कर रखनी चाहिए और इनिंग्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमारी टीम के दूसरे ओपनर होंगे मोहम्मद रिजवान। रिजवान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो विकेट पर टिकना जानते हैं और वो सिंगल्स और डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हैं और रोहित शर्मा को खुलकर खेलने का मौका देते हैं। रिजवान ने T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए कई यादगार इनिंग्स खेले हैं और उनका रिकॉर्ड भी कमाल का है। वो हर मैच में अपनी पूरी जान लगा देते हैं और विकेट के पीछे कीपिंग भी शानदार करते हैं। रोहित और रिजवान की ये जोड़ी दाएं हाथ के 2 बल्लेबाजों की होगी, लेकिन ये आग और बर्फ का एक ऐसा मेलाप होगा जिसे तोड़ना दुनिया के किसी भी बॉलर के लिए एक बड़ा सरदर्द बन जाएगा। जब ओपनर अपना काम करके वापस पवेलियन चले जाएं तो इसके बाद बारी आती है मिडिल ऑर्डर की, जो किसी भी टीम की असल रीढ़ की हड्डी होती है। अगर मिडिल ऑर्डर अच्छा ना हो तो ओपनर की मेहनत खराब हो जाती है। लेकिन हमारी इस ड्रीम टीम का मिडिल ऑर्डर इतना मजबूत है कि इसे देखकर ही सामने वाली टीम आधा मैच हार जाएगी। नंबर 3 पोजीशन पर दुनिया का कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट हो वो सिर्फ एक ही नाम लिखेगा और वो नाम है किंग विराट कोहली का। विराट कोहली T20 क्रिकेट के वो बादशाह हैं जिन्होंने अकेले दम पर पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में वो इनिंग्स खेली थी जिसे क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा मैच कहा जाता है। कोहली का नंबर 3 पर होना इस बात की गारंटी है कि अगर ओपनर जल्दी आउट भी हो जाएं तो भी टीम का स्कोर नहीं रुकेगा। कोहली प्रेशर को झेलना जानते हैं। वो मैच को आखिरी ओवर तक लेकर जाते हैं और जिता कर ही दम लेते हैं। उनकी फिटनेस, उनकी रनिंग और उनका क्लासिक कवर ड्राइव इस टीम की शान
कौन बढ़ाएगा। विराट कोहली की T20 की रन्स और उनका औसत ये बताता है कि वो बड़े मैचों के कितने बड़े खिलाड़ी हैं। जब सब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं तब विराट कोहली खड़े होकर मैच जिताते हैं। अब आते हैं नंबर 4 पोजीशन पर, जहां सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। यहाँ हमारे पास इंडिया के बल्लेबाजों और पाकिस्तान के बाबर आजम के दरमियान मुकाबला है। कुछ इंडियन फैंस का मानना होगा कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट T20 के हिसाब से कम है, लेकिन अगर हम अच्छे शॉट्स, टेक्निक और क्लास की बात करें तो बाबर आजम का कोई मुकाबला नहीं है। नंबर 4 पर हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो अगर कोहली क्रीज पर हो तो उनके साथ मिलकर एक ऐसी लंबी पार्टनरशिप बना सके। बाबर आजम दुनिया के उन चंद बल्लेबाजों में से हैं जो हर किस्म की पिच पर, चाहे वो स्पिन के लिए अच्छी हो या तेज बॉलर्स के लिए, रन्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। विराट कोहली और बाबर आजम का एक साथ नंबर 3 और नंबर 4 पर खेलना क्रिकेट फैंस के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा। जहां एक तरफ कोहली का गुस्सा और जोश होगा तो दूसरी तरफ बाबर आजम की शांत यानी पुरसुकून अंदाज होगा। नंबर 5 पर जब ये दोनों अपनी बारी पूरी कर लेंगे तो मैदान में एंट्री होगी T20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक और सबसे अनोखे बल्लेबाज की, यानी मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए ग्राउंड का कोई भी कोना महफूज नहीं है। विकेट के पीछे छक्का मार सकते हैं, वो फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री से बाहर फेंक सकते हैं और उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 170 से ऊपर रहता है। जब कोहली और बाबर आजम जैसे आराम से खेलने वाले खिलाड़ियों के बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आएंगे तो सामने वाले बॉलर्स के पास बचने का कोई तरीका नहीं रहेगा। सूर्य का काम ही ये है कि वो आए और पहले ही गेंद से चौकों और छक्कों की बारिश शुरू कर दे। वो मैच को बहुत जल्दी सामने वाली टीम से दूर ले जाते हैं। आजकल के T20 क्रिकेट में ऑलराउंडर की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी एक्स्ट्रा बॉलर का ऑप्शन देते हैं। अगर आपके पास अच्छे ऑलराउंडर नहीं है तो आपकी टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारी इस मिक्स्ड टीम में हमने 2 ऐसे ऑलराउंडर को चुना है जो अकेले दम पर मैच का पासा पलटने में माहिर हैं। नंबर 6 पर हमारे पास होंगे इंडिया के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह लंबे छक्के मार सकते हैं और आखिरी ओवर में मैच फिनिश करने की सलाहियत रखते हैं। उसके साथ साथ जब बॉलिंग की बारी आती है तो वो कोई पार्ट टाइम बॉलर नहीं बल्कि 140 किलोमीटर की फी स्पीड की बाउंसर्स फेंकते हैं जो मिडिल ओवर में विकेटें निकालने के काम आते हैं। हार्दिक पांड्या का स्टाइल और बड़े मैचों में परफॉर्म करने का जज्बा इस टीम को एक अलग ही पावर देगा। उनका कैरियर गवाह है कि जब भी टीम मुश्किल में होती है हार्दिक पांड्या चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हमेशा सामने आकर जिम्मेदारी लेती है। वो एक मैच विनर खिलाड़ी हैं। नंबर 7 पर हमें एक स्पिन ऑलराउंडर की जरूरत है जो बाएं हाथ से बैटिंग भी कर सकता हो। इस पोजीशन के लिए पाकिस्तान के शादाब खान, इमाद वसीम और इंडिया के अक्षर पटेल के दरमियान सख्त मुकाबला है। शादाब खान की फॉर्म पिछले कुछ वक्त से इतनी अच्छी नहीं रही और इमाद वसीम एक बेहतरीन ऑप्शन होने के बावजूद अक्षर पटेल जितने मुस्तकिल मजाज नहीं है। अक्षर पटेल ने पिछले चंद सालों में इंडिया के लिए मुश्किल तरीन पिचों पर आकर न सिर्फ कीमती रन्स बनाए हैं बल्कि उनके बाएं हाथ की स्पिन बॉलिंग रन्स रोकने और विकेट लेने में बहुत काम आई है। अक्षर पटेल नंबर 7 पर आकर हमारी बैटिंग लाइनअप को गहराई भी देंगे और मिडिल ओवर्स में स्पिन बॉलिंग का एक बेहतरीन ऑप्शन भी होंगे। उनकी फील्डिंग भी कमाल की है जो टीम के लिए प्लस पॉइंट है। अब हम उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जिसे देखकर दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के पसीने छूट जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान की मिक्स्ड बॉलिंग का मतलब है दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक। इस अटैक में हमने एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर और 3 ऐसे फास्ट बॉलर को रखा है जो अकेले ही किसी टीम को उड़ा सकते हैं। नंबर 8 पर हमारे मेन स्पिनर होंगे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव की स्पिन को पढ़ना आजकल के बल्लेबाजों के लिए एक पहेली बन चुका है। वो गेंद को दोनों तरफ से घुमा सकते हैं और उनकी गुगली इतनी छुपी हुई होती है कि बल्लेबाज अक्सर बोल्ड हो जाते हैं। मिडिल ओवर में जहां रन्स रोकने और विकेटें लेने की जरूरत होती है वहां कुलदीप यादव हमारे सबसे बेहतरीन हथियार होंगे। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया है और इस टीम में उनका रोल बहुत जरूरी होगा। जब भी पार्टनरशिप तोड़नी है तो रोहित शर्मा कुलदीप यादव को याद करते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है, यानी हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक। हमारी टीम में 3 ऐसे फास्ट बॉलर शामिल हैं जो अगर एक साथ बॉलिंग करें तो पिच चाहे दुनिया की कोई भी हो वो आग उगलेंगे। नंबर 9 पर हमारे पास होंगे पाकिस्तान के नौजवान और तेज बॉलर नसीम शाह। नसीम शाह की सबसे बड़ी ताकत उनका कंट्रोल और उनकी तेज इन स्विंग और आउट स्विंग है। वो पावर प्ले में भी इतने ही खतरनाक होते हैं जितने वो आखिरी
आखिरी ओवर में होते हैं। नसीम शाह की लाइन और लेंथ पर जो कंट्रोल है वो उन्हें मौजूदा दौर के बेहतरीन बॉलर की लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है। वो बड़े से बड़े बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका ही नहीं देते। उनका जोश देखने लायक होता है। नंबर 10 पर आएंगे शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी का पहला ओवर क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा होता है। दुनिया का बड़े से बड़ा ओपनर भी शाहीन की पहले ओवर में डर जाता है, क्योंकि उनकी तेज रफ्तार से अंदर आती हुई गेंद सीधी पैड्स पर या मिडिल स्टंप पर जाकर लगती है। शाहीन अफरीदी का लेफ्ट आर्म एंगल इस टीम को एक ऐसा फायदा देता है जो किसी भी दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। शाहीन का नया बॉल हमेशा मैच का रुख बदल देता है। और अब नंबर 11 पर इस टीम की बॉलिंग अटैक के पास होंगे दुनिया के नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह। बुमराह के बारे में कुछ भी कहना कम है। उनके यॉर्कर्स इतने परफेक्ट होते हैं कि बल्लेबाज के पास सिर्फ अपने पाँव बचाने का रास्ता होता है। उनका स्लो बॉल, उनके बाउंसर, उनके मुश्किल हालात में बिल्कुल शांत रहना उन्हें दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर बनाता है। शाहीन अफरीदी के नया बॉल, नसीम शाह का कंट्रोल और जसप्रीत बुमराह की आखिरी ओवर्स, अगर ये तीनों एक साथ बॉलिंग करें तो सामने वाली टीम 130 रन बनाने के लिए भी तरस जाएगी। दुनिया की कोई भी बैटिंग लाइन अप इन तीनों के सामने 20 ओवर्स नहीं खेल पाएगी। प्लेइंग 11 तो तैयार हो गई, लेकिन अब बारी है इस सवाल की जिसने आप सबको अब तक रोक कर रखा हुआ है। इस इतनी बड़ी टीम का कप्तान यानी कैप्टन कौन होगा? हमारे पास दो बड़े नाम है, एक है रोहित शर्मा और दूसरा है बाबर आजम। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए बहुत से मैचों में कप्तानी की है और उनकी अपनी एक बहुत बड़ी फैन बेस है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ईमानदारी से और क्रिकेट के हिसाब से देखें तो इस टीम की कप्तान रोहित शर्मा होने चाहिए। रोहित शर्मा के पास IPL की 5 ट्रॉफियां जीतने का बड़ा तजुर्बा है और उन्होंने अपनी कप्तानी में इंडिया को T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया है। उनका फील्ड पर दिमाग, दबाव को संभालना और खिलाड़ियों से बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने का तरीका इस ड्रीम टीम को संभालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो अपने जूनियर खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और मैच के दौरान बिल्कुल परसुकून रहते हैं। इसलिए रोहित शर्मा हमारे कप्तान होंगे और बाबर आजम वाइस कप्तान का रोल प्ले करेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी इंडिया और पाकिस्तान की मिक्स T20 टीम। अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से क्या इस टीम में मोहम्मद रिजवान की जगह किसी और को होना चाहिए था? क्या आपके हिसाब से बाबर आजम को नंबर 4 पर होना चाहिए या सूर्य कुमार यादव को ऊपर आना चाहिए? और सबसे अहम बात, क्या आप मेरे कप्तानी के फैसले से मुताफिक हैं या आपके ख्याल में बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए था? अपनी अपनी प्लेइंग 11 और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही मजीद क्रिकेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।